हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेंटोर इंग्लिश एकेडमी। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बेसिक ऑफ इंग्लिश होने वाला है। अगर आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो ये बेसिक ऑफ इंग्लिश आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़रूरी होगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बेसिक ऑफ इंग्लिश का क्लास आपके लिए बेहद ज़रूरी है और बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए, बिना हम देर किए हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। और इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज होता है। हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, संस्कृत। ठीक है, हिंदी है, संस्कृत है, और भी उर्दू है, फारसी है। तो ये सब लैंग्वेजेस हैं। और लैंग्वेज होता क्या है? लैंग्वेज की हिंदी होती है भाषा, लेकिन लैंग्वेज होता क्या है? तो लैंग्वेज होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, या तो इसी को हम बोलते हैं अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। मतलब एक ऐसा संसाधन जिससे हम अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, अपनी हृदय की बातों को अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक है, ये हिंदी की परिभाषा हो गई। तो अपने फीलिंग्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? अगर हमें किसी से कुछ कहना हो, किसी को कुछ समझाना हो, तो जाहिर सी बात है कि हमें किसी ना किसी लैंग्वेज का सहारा लेना होगा। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब किसी से कम्युनिकेट करना हो तो लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना हो किसी से तो लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए, अब लैंग्वेज की बात आती है तो इस इंग्लिश लैंग्वेज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, इससे छोटा कुछ नहीं होता है इंग्लिश में, उसको हम लोग लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। और ये लेटर जैसे कि ए, बी, एक्स, के, जेड, सी, वी, कुछ भी हो सकता है। और ये लेटर्स का जो टोटल नंबर होता है, ये लेटर की जो संख्या होती है वो 26 होती है। कितने होती है? 26 लेटर्स होते हैं। कितने? 26 लेटर्स। ठीक है। तो देखिए, लेटर्स को फर्दर हम आगे तीन भाग में बांटते हैं। पहला वॉवेल, दूसरा सेमी वॉवेल, और तीसरा कॉन्सोनेंट। अब आप यहाँ पे कहीं कहीं पे देखते होंगे कि सेमी वॉवेल और कॉन्सोनेंट को एक ही साथ बोला जाता है, सेम कॉन्सोनेंट बोला जाता है। ठीक है, सेमी वॉवेल अलग करके कुछ बुक्स में नहीं बताए हुए होते हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। ये वॉवेल आपका 5 हो गया, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये वॉवेल 5 हो गया। और ये कॉन्सोनेंट आपका 21 हो गया। ठीक है, इस कॉन्सोनेंट को हम फर्दर दो भाग में बांट दिए हैं, एक सेमी वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब हो गया ये हमेशा कॉन्सोनेंट के जैसा वर्क करेगा, और ये वॉवेल हमेशा वॉवेल के जैसा वर्क करेगा। लेकिन ये दो बंदा ऐसा है जिसको सेमी वॉवेल बोला गया है, ये कभी कॉन्सोनेंट और कभी वॉवेल के जैसा वर्क करेगा, इसीलिए इसको सेमी वॉवेल बोला गया। आधा, मतलब ये वॉवेल तो है लेकिन आधा। ठीक है, तो वॉवेल, सेमी वॉवेल, कॉन्सोनेंट। और इसका जो बेसिकली यूज है ना, वो आपको आर्टिकल में पता चलेगा। यहाँ पे आपको उतना यूज मैं अभी नहीं बताऊंगा, आर्टिकल में बताऊंगा इसका बेसिक यूज, कि वॉवेल क्यों है, सेमी वॉवेल क्यों है, कॉन्सोनेंट क्यों है। क्योंकि यहाँ पे मैं अगर बता भी दूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो है ये ए, ई, आई, ओ, यू हमें यूज नहीं करना होता है। हमें हिंदी का जो हमारा साउंड होता है, बेसिकली इसका जो साउंड होता है, उच्चारण, जब ये शब्द उच्चारण होते हैं ना, जैसे आपको एच, आपको पता होगा कि एच आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब आप ऑनेस्ट के आगे आर्टिकल लगाते हो, ऑनेस्ट से पहले आर्टिकल लगाते हो, तो आपको एच साइलेंट हो जाता है और उसका साउंड जो होता है वो ओ से स्टार्ट हो जाता है, और जिसके कारण एच रहते हुए भी आपको यहाँ पे एन देना होता है। ठीक है, तो ये चीज अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं इसका यूज आगे वॉवेल सॉरी आर्टिकल में बताऊंगा। इसको मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। चलिए, तो अब है हमारा ये वॉवेल, वॉवेल, सेमी वॉवेल, कॉन्सोनेंट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम लेटर्स, यहाँ पे लेटर मैंने लिखा है, और क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इसका लेटर। अब ये 26 लेटर्स होंगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे एक होगा तो लेटर, एक से अधिक होगा तो लेटर्स। तो 26 लेटर्स को हम क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। ठीक है, 26 लेटर, ये अल्फाबेट जो है ना आपका, ये अल्फाबेट को अल्फाबेट ही लिखेंगे, ये ना कि अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, नहीं, वो बात गलत हो जाएगी। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, ये लेटर्स 26 होते हैं, इसीलिए हम इसको ये लिख सकता हूं, सही है। लेकिन कहीं भी ये 26, कहीं भी ये 26 अल्फाबेट लिखूंगा तो ये गलत होगा। ठीक है, अल्फाबेट हमारा एक ही होता है।
सब जितने भी लैंग्वेज हैं, हर लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट, जिसकी हिंदी होती है वर्णमाला, तो हिंदी में भी वर्णमाला एक ही होती है, उसमें जो अक्षर होते हैं वो 52 होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है वो एक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए कभी भी अल्फ़ाबेट का प्लूरल अल्फ़ाबेट्स नहीं कीजिएगा, ये आपका गलत होगा, हमेशा अल्फ़ाबेट ही होता है। चलिए, अब 26 लिखा हूं तो लेटर्स को मैं प्लूरल बना सकता हूं, क्योंकि लेटर्स मेरे पास एक से अधिक हैं। ठीक है, अब देखिए अल्फाबेट कहते किसे हैं, तो एक कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ लेटर। लेटर का जो कंप्लीट अरेंजमेंट होता है ना, मतलब 26 लेटर्स हैं आपके, तो 26 लेटर्स का कंप्लीट अरेंजमेंट को आप अल्फाबेट कहिएगा। और ये हो गया इसका एग्जांपल, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, इस तरीके से कंप्लीट अरेंजमेंट को आप लेटर कहिएगा। इसी को सेट ऑफ लेटर्स भी बोल सकते हैं। जो मैथ के स्टूडेंट होंगे, जिनको सेट वगैरह के बारे में जानकारी होगा, उनको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी कि सेट ऑफ लेटर्स भी इसको हम बोलते हैं, अल्फाबेट को। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं, तो बेसिकली वर्ड का हिंदी होता है शब्द, ये आपको पता है, और ये लेटर से मिल के बनता है, इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन होती है, अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, तो वर्ड की जो डेफिनेशन हो गई, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, बेहतर सिर्फ ये समझिएगा कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन होना चाहिए प्लस मीनिंगफुल भी होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 लेटर आपस में है, कॉम्बाइंड है, मिले हुए हैं, और इससे एक मीनिंग निकल रही है, डेट मीन्स कि ये वर्ड है, ये वर्ड होगा। पेन यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन इसी लेटर को आप आपस में छेड़ दो, ई पी एन कर दो, ठीक है, तो क्या ये वर्ड होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन इससे कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, मीनिंग नहीं निकल रही है, जिसके कारण ये वर्ड नहीं होगा। ठीक है, अब गुड, ठीक है, इसी को थोड़ा सा छेड़ दो, ठीक है, अगर ऐसे लिख दूं मैं इसको, तो ये एक मीनिंगफुल है, लेकिन इसको तो इसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो कहने का मतलब, अगर आप किसी भी लेटर को कंबाइंड कर रहे हो, कंबाइंड करने से नहीं होता, उससे मीनिंग निकलना चाहिए। अगर मीनिंग निकल रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, वो वर्ड होगा, अदरवाइज वो वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए टाइप्स ऑफ वर्ड। टाइप्स ऑफ वर्ड जिसे हम पास्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं, आप पास्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते होंगे। ये टोटल 8 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपका नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, ये टोटल 8 टाइप्स ऑफ वर्ड हैं। इसी को पास्ट ऑफ स्पीच भी बोला जाता है, और इसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, ये पास्ट ऑफ स्पीच को, कि ये नाउन किसे कहते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, मैं इसे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इससे आपको पास्ट ऑफ स्पीच को जो है पहचानने का भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।